हेलो वांगशा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वुयिंग से पास ही के रेस्टोरेंट में चलने के लिए पूछता है। वो दोनों साथ में पास ही के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वांग जी वुयिंग के लिए दरवाज़ा खुलता है। वुयिंग जैसे ही अंदर एंटर करता है, रेस्टोरेंट को देखकर उसकी आईज एकदम ब्राइट हो जाती हैं। वो ब्लिंक करने लगता है और वांग जी से कहता है, वाओ लंजा, आई लव दिस प्लेस। उन दोनों के शोल्डर्स आपस में टच हो जाते हैं। वांग जी मन में सोच रहा था, मैं जानता हूँ। ये सुनने के बाद वुयिंग ब्लश करने लगता है। वुयिंग मन में सोचने लगता है, उसे मेरा स्लीपिंग शेड्यूल पता है, उसे ये भी पता है कि मुझे कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है। क्या ये सब का कुछ मतलब है? वो दोनों रेस्टोरेंट में जाकर अपोजिट साइड्स में बैठ जाते हैं और वांग जी उन दोनों के लिए हॉट वाटर ऑर्डर करता है। टेबल के नीचे से उन दोनों के पैर आपस में टच हो रहे थे। वांग जी के इनर वॉइस एक बार फिर वुयिंग सुनता है। वांग जी कह रहा था, उसे अपने साथ इस तरह बैठे हुए देखना ही मेरे लिए काफ़ी है। वुयिंग तुरंत अपना पैर हटा लेता है और फिर से वो सोचने लगता है, क्या लंजा सच में मेरी इतनी परवाह करता है? अब उन दोनों का ऑर्डर लेने के लिए वेटर वहाँ आता है। वुयिंग उसे हाय कहता है। इससे पहले कि वो अपना ऑर्डर दे पाता, दोनों के पैर एक बार फिर एक दूसरे से टच हो जाते हैं। वांग जी मन में सोच रहा था, वो ज़रूर कोहू शूजी ऑर्डर करेगा, मुझे पता है। ये बात सच थी। वुयिंग जब भी इस रेस्टोरेंट में आता था, वो हमेशा कोहू शूजी ऑर्डर करता था, लेकिन इस बार वो वेटर से कहता है, मैं डैन डैन नूडल्स ऑर्डर करूँगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वांग जी फिर सोचने लगता है, चिली ऑयल वॉन्टन्स के साथ। ठीक उसी समय वुयिंग भी वेटर को बिल्कुल ऐसा ही कहता है। वुयिंग एक बार फिर चौंक जाता है। वांग जी ऑर्डर देते हुए कहता है, मुझे बस जैस्मीन टी चाहिए। सडनली वुयिंग नोटिस करता है कि वांग जी ने मेन्यू कार्ड को पढ़ते वक्त अपने ग्लासेस वेयर कर लिए थे। वुयिंग मन में सोचने लगता है, लंजा ग्लासेस कब से पहनने लगा? उसे ये भी पता है कि मैं रेस्टोरेंट में क्या क्या ऑर्डर्स देता हूँ, और मुझे अभी तक ये तक नहीं पता कि वो ग्लासेस भी वेयर करता है। वुयिंग के सामने एक बार फिर वही इमेज बन जाती है जब वांग जी ने वुयिंग के मुंह में काला कपड़ा दिया हुआ था। एक बार फिर वो बहुत हॉट फील करने लगता है और वांग जी से कहता है, मैं अभी आता हूँ लंजा। वो वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करता है। कुछ टाइम बाद वुयिंग अपना मन बना लेता है कि वो वांग जी के साथ आज उसके अपार्टमेंट जाने के लिए रेडी हो जाएगा। वो खुद से कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बस ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे हम दोनों के बीच कुछ ना बदला हो। वो अपनी सीट पर वापस आ जाता है। इस बार वो थोड़ा ब्राइटर और फ्रेश फील कर रहा था। वांग जी अपनी टी पी रहा था। वुयिंग उसके पास आकर बैठ जाता है। वुयिंग मन में सोचने लगता है, उसने अपने लिए कोई भी डिश ऑर्डर नहीं की है, और वो वांग जी से जाकर कहता है, लंजा, तुम्हें स्पाइसी फूड से नफ़रत है ना, और तुम्हें मीट खाना भी पसंद नहीं? फिर तुम्हें हमें ऐसे प्लेस में लेकर आना चाहिए था ना, जहाँ पर ऐसी चीज़ें मिले जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। वांग जी उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम खा सकते हो। वुयिंग कहता है, मैं तो खा रहा हूँ। कुछ टाइम बाद वुयिंग उससे पूछता है, मुझे सच सच बताना लंजा, क्या तुम अक्सर मुझे देखा करते हो जब मैं अपना लंच करता हूँ? वांग जी एक सेकंड के लिए तो वुयिंग की तरफ देख ही नहीं पाता। कुछ टाइम बाद वो अपना टी मग नीचे रखता है और वुयिंग की तरफ देखने लगता है, पर कोई जवाब नहीं देता। वुयिंग उससे कहता है, तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया लंजा। तो वांग जी उससे पूछता है, अगर मैं ऐसा करता हूँगा तो क्या तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम होगी? वुयिंग उससे पूछता है, किस बात से? तो वांग जी कहता है, तुम्हें नोटिस करने से और वो सब देखने से जो तुम करते हो। वुयिंग सिर्फ हिम के अलावा और कुछ नहीं कह पाता। वो जल्दी जल्दी अपनी डिशेस खाने लगता है। वांग जी बस उसे ही देखे जा रहा था। कुछ टाइम बाद वुयिंग उससे कहता है, सॉरी लंजा, तुम मेरी वजह से यहाँ फंसे हुए हो ना, मैं अपनी डिशेस ख़त्म करने में कितना टाइम लगा रहा हूँ। वांग जी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, तुम आराम से खा सकते हो वुयिंग। वुयिंग सोच रहा था, क्या लंजा हमेशा मेरे लिए इतना अच्छा था, मैं ही उसे नोटिस नहीं कर पाया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे स्कूल की सारी मेमोरीज याद हैं, वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहता था। ये सब सोचने के बाद आखिरकार वो वांग जी से कह ही देता है, लंजा, मैं हमेशा सोचता था कि तुम मुझे नापसंद करते हो। वांग जी तुरंत उससे कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वुयिंग कहता है, पर मैं हमेशा तुम्हें तंग करता आया हूँ ना। वांग जी कहता है, हाँ वो तो है। तो वुयिंग कहता है, एग्जैक्टली, फिर भी कैसे हो सकता है? तुम मुझे डिसलाइक नहीं करते? मुझे अच्छे से याद है, हम दोनों की साथ में कभी नहीं बनती थी। हम ऑयल और वाटर की तरह थे।
डॉग शिट और वेलक्रो की तरह। वांग जी उससे कहता है, इसमें डॉग शिट कौन है? वुयिंग कहता है, ऑब्वियसली मैं ही हूँ लंजा। तुम मुझसे ये तो नहीं कह सकते कि पहले हमारे बीच जो भी कुछ था हम एक्चुअली फ्रेंड्स थे। मतलब अगर हम थे भी तो मुझे तो इस बारे में कभी भी नहीं पता चला। वांग जी एक बार फिर वुयिंग को कुछ समय तक देखता रहता है और कुछ टाइम बाद उससे कहता है, हम कोलीग्स हैं और अगर तुम फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वुयिंग कहता है, हैंग ऑन लंजा, मैंने ऐसा कब कहा? और वो मन में सोच रहा था, अगर हम सिर्फ फ्रेंड्स हो सकते हैं तो तुम एक फ्रेंड को लेकर वो सब तो इमेजिन नहीं करते ना जो मैंने देखा था और जो सब तुम्हारे थॉट्स में था। वुयिंग ये सब सोच ही रहा था, तभी वांग जी उससे पूछता है, वुयिंग क्या सब कुछ ठीक है? तुम क्या सोच रहे हो? वुयिंग कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। वांग जी कहता है, फिर हमें घर चलना चाहिए। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालकर बिल पे करने लगता है। तभी वुयिंग कहता है, वेट लंजा, तुम मेरे लिए क्यों पे कर रहे हो? तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है। वांग जी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुयिंग कहता है, पर मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं अपने लिए पे कर सकता हूँ लंजा। हम दोनों किसी चैरिटी इवेंट में नहीं आए हैं। ये कहकर वो एकदम चुप हो जाता है क्योंकि वो चैरिटी इवेंट की जगह डेट कहने वाला था। वांग जी उससे कहता है, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम तुम पे कर देना। वुयिंग सोचने लगता है, नेक्स्ट टाइम, इसका मतलब लंजा मेरे साथ फ्यूचर में फिर से यहाँ आने की सोच रहा है। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुयिंग ये सब सोचने के बाद वांग जी से कहता है, ठीक है, मैं बस इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत अजीब लग रहा है तुम्हारे घर पर रुकने के लिए और तुम्हें मेरे लिए ये सब भी करना पड़ रहा है। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग मैंने खुद ऑफ़र किया था ना, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं क्यों ऑफ़र करता? वुयिंग कहता है, ठीक है लंजा, आज तुम जीते। तो वांग जी कहता है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। इस बीच वांग जी ने कैब भी ऑर्डर कर दी थी और वो दोनों कैब में बैठकर वांग जी के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वुयिंग को पता चलता है कि लंजा बिल्कुल अकेला रहता है। वांग जी का प्लेस पूरी तरीके से क्लीन था। वहाँ पर कुछ प्लांट्स रखे हुए थे पर डेकोरेशन एकदम कलरलेस थी, ब्लैक और ग्रे कलर से। कुल मिला के वो एक ऐसा प्लेस दिख रहा था जहाँ कोई अकेला रहता है। वांग जी वुयिंग को रूम दिखाता है और फिर बाथरूम दिखाता है। वुयिंग उसे देखकर कहता है, लंजा, इस बाथरूम में तो आराम से 4 लोग फिट हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा है। वांग जी कहता है, हाँ ये काफ़ी बड़ा है। वुयिंग कहता है, पर ये प्लेस मुझे बहुत अच्छा लगा। वांग जी उससे कहता है, अगर तुम यूज़ करना चाहो तो तुम कर सकते हो। वांग जी के शावर को यूज़ करना वुयिंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, स्पेशली वो सारे सीन्स के बाद जो वांग जी के इमेजिनेशन में थे। वो दोनों शावर से बाहर आते हैं। अब वांग जी उसे अपनी किचन दिखाता है। किचन में भी ज़्यादा कुछ सामान नहीं था और वहाँ रॉ इंग्रेडिएंट्स ही रखे हुए थे। वुयिंग उससे पूछता है, लंजा, क्या तुम बैलेंस डाइट लेते हो? वांग जी कहता है, नहीं, मैं खुद कुक करना पसंद करता हूँ। वुयिंग सडनली टॉप कैबिनेट पर पहुँचता है जहाँ एटलीस्ट 5 जार्स ऑफ लिक्वर रखे हुए थे। वो एम्प्रस इस्माइल के थे। वुयिंग ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वो वांग जी से कहता है, लंजा, सच सच बताना, क्या तुम सीक्रेटली अल्कोहलिक हो? वांग जी तुरंत उससे कहता है, नहीं। वुयिंग कहता है, तुम बहुत मिस्टीरियस हो लंजा, अपनी सीक्रेट्स छुपाते हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चॉइसेस को अप्रूव करता हूँ। दोनों का हाथ अचानक से टच हो जाता है। वांग जी मन में सोच रहा था, थैंक गॉड उसने अप्रूव कर दिया। वुयिंग तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और वांग जी से कहता है, शायद मैं तुम्हारा शावर यूज़ कर ही लेता हूँ लंजा। और वो वहाँ से सीधे वांग जी के बाथरूम में चला जाता है। वुयिंग उसका शावर यूज़ करने में बहुत समय लगाता है। वुयिंग जब बाहर आता है तो उसके बाल गीले हो रहे थे। वो देखता है कि वांग जी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और कुछ बुक रीड कर रहा था। उसके हाथ में टी का कप था। वुयिंग अपने वेट हेयर को स्क्रब करते हुए ऑकवर्ड फील करने लगता है और वांग जी से कहता है, हाय लंजा। वांग जी उससे कहता है, हाय, और वो तुरंत अपनी बुक को बंद करके रख देता है। वुयिंग कहता है, थैंक यू वेरी मच लंजा, तुमने मुझे अपना फैंसी शावर यूज़ करने दिया। ये मेरी लाइफ का बेस्ट शावर था। वांग जी कहता है, तुम जब चाहो तब उस शावर को यूज़ कर सकते हो। ऐसा कहते वक्त वांग जी के ईयर्स थोड़े पिंक हो गए थे। वुयिंग अचानक कफ करने लगता है। हाफ नर्वसली हंसते हुए कहता है, ठीक है लंजा।
अब वांग जी उससे कहता है, मैंने तुम्हारा बेड रेडी कर दिया है, तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। वुयिंग कहता है, वेट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास एक स्पेयर बेड है। वांग जी कहता है, हाँ है, और एक एयर मैट्रेस भी है जिसे मैं यूज़ करने वाला हूँ। वुयिंग कहता है, लेकिन लंजा, मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर चुका हूँ, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, अब मैं तुम्हारे बेड से भी तुम्हें अलग कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, वुयिंग, तुम एक गेस्ट हो, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, तुम प्लीज़ मेरा बेड यूज़ करो। वुयिंग कहता है, लंजा, मैं तुम्हारे बाथटब में भी सो लूँगा, पर मैं तुम्हें तुम्हारे बेड से अलग नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे अपने एयर मैट्रेस पर ही सोने दो ना। वांग जी स्लोली हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो। वुयिंग रिलैक्स फील करते हुए कहता है, यस लंजा, मैं सच में यही चाहता हूँ। वांग जी कहता है, मैंने मैट्रेस भी रेडी कर दिया है, अपार्टमेंट में जो भी कुछ है वो सब तुम्हारा है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम यूज़ कर सकते हो। वुयिंग कहता है, लंजा, तुम्हें इस तरीके की बातें ऐसे ही नहीं कहनी चाहिए, वरना मैं हमेशा के लिए यहाँ रह जाऊँगा और तुम मेरे साथ फंस जाओगे। वांग जी फिर से बस उसकी तरफ ही देखने लगता है और कुछ नहीं कह पाता। वुयिंग भी सोचने लगता है, शायद उसने ये बात कुछ ज़्यादा ही लाउडली कह दी। वांग जी उससे कहता है, तुम थक गए होंगे, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। वांग जी वुयिंग के शोल्डर्स पर वो डैम्प टॉवल उठाने की कोशिश करता है। सडनली उन दोनों की फिंगर्स आपस में टच हो जाती हैं और वुयिंग को फिर से वांग जी की इमेजिनेशन दिखने लगती है। वांग जी के हाथ वुयिंग की चीक्स पर थे। वुयिंग की स्किन ब्लशी और पिंक हो गई थी। वांग जी के वार्म टच से वो भी काफ़ी शाय फील कर रहा था। सरप्राइज़ की वजह से वुयिंग का माउथ थोड़ा खुला हुआ था और उसकी आंखें एकदम डार्क थी। वुयिंग गहरी गहरी सांस लेते हुए कह रहा था, लंजा, क्या कर रहे हो। वांग जी सडनली उसकी तरफ बढ़ जाता है, अपने थंब को वुयिंग की जॉ पर ले जाने लगता है और उसे किस कर लेता है। वांग जी का दूसरा हाथ वुयिंग की वेस्ट पर जा रहा था। पहले तो वांग जी का वो किस काफ़ी स्वीट और शॉर्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत डीप और वेट होने लगा था और वांग जी अपनी टंग का इस्तेमाल वुयिंग को किस करने के लिए कर रहा था। वुयिंग अचानक से अपनी फिंगर वांग जी से हटा लेता है। एक बार फिर उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह हॉट हो रही थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो अभी भी शॉक में था और वांग जी की तरफ देखे जा रहा था। लंजा उसे किस करने के बारे में सोच रहा था। वुयिंग के फेस पर उस वक्त जो भी एक्सप्रेशन था, वांग जी उसे देखकर काफ़ी कंफ्यूज था। वांग जी उससे कहता है, स्लीप वेल वुयिंग, और अपने बेडरूम की तरफ वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वुयिंग अपने चीक्स और लिप्स को टच करने लगता है, जैसे अभी भी उसे वांग जी का टच वहाँ फील हो रहा हो। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इस फैन फिक्शन में 2 चैप्टर्स अभी और बाकी हैं। आई होप ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।